अस्सलामुअलैकुम। तो हमारी छत गिरी थी कुछ दिन पहले, इसकी आधी छत गिरी थी और आधी बाकी थी। तो मैंने सोचा कि इससे पहले कि ये वाली भी गिर जाए तो ये मैं खुद उतरवा लेता हूँ, क्योंकि गिरनी तो है, कमज़ोर हुई हुई थी। तो मैंने ये एक दो लोगों को बुलाया जो मज़दूर थे, उन्होंने ये उतारी। इसमें से लकड़ियाँ जो निकली थी वो लकड़ियाँ अंदर से बहुत ज़्यादा दीमक की वजह से खोखली हुई हुई थी, तो वो मैंने सेल की। और कुछ घर में जो मतलब ऐसा सामान जो मैं बेच सकता था वो मैंने बेचा, एक दो चीज़ें। तो मेरे पास उसके कुछ पैसे आए थे तो मैंने मज़दूरों को उससे मज़दूरी दी थी। और उससे 3-4 दिन के बाद जो है ना, मैंने बिजली का बिल पे नहीं किया था तो बिजली कट गई थी। मुझे अल्लाह ने करम किया, मैंने आपको बताया था कि अल्लाह ताला मेरे साथ हैं। हस्बी अल्लाह पढ़ा करो आप लोग भी, जितने लोग मुश्किल में, अल्लाह सबकी मदद करे। अल्लाह ताला ने करम किया, मेरे पास कुछ पैसे आए थे। बिजली मेरी कट गई थी तो मैंने फिर बिजली का बिल पे किया, और मीटर ख़राब था हमारा बिजली का, वो भी मैंने ठीक करवाया। कुछ पैसे घर में भी मतलब इस्तेमाल होते रहे, तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा टाइम गुजर गया। और अब मैंने कहा कि ये जो घर का जो जगहों जगहों से नुकसान हुआ है, तो इसको सोच कर उदास बैठा रहूं या परेशान होता रहूं, तो ये अपने आप को ही डिप्रेशन में डालने वाली बात है। क्योंकि इंसान सुकून में वही होता है जो अल्लाह ताला की दी हुई ज़िंदगी में राज़ी होता है। तो अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहोगे तो खुशी मिलेगी और सुकून महसूस करोगे, सही है, और डिप्रेशन में नहीं जाओगे। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा कि मैंने कहा कि चलो एक गिर गई, ये रूम हम यूज़ कर रहे हैं। ये साथ वाली छत है ना रूम की, ये इसकी अंदर से लकड़ियाँ भी इसी तरह दीमक से काफ़ी हद तक डैमेज हुई हुई हैं। लेकिन इसको हमने थोड़े टाइम पहले ना चेक कर लिया था और इसके ऊपर दवाई वगैरह लगा के दीमक की उसका कवर कर लिया थोड़ा सा, तो ये भी थोड़ी सी बच गई थी। लेकिन ख़तरा इस छत का भी है। मैं इस छत की नीचे से आपको जाके लकड़ियाँ दिखाऊंगा बाद में। तो हाँ, बस मैंने कहा कि बस अल्लाह का शुक्र अदा करो, जैसे ज़िंदगी चल सकती है उसको चलाओ। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, तो जो चीज़ मेरे हाथ में है उसको मैं अच्छी तरह करने की कोशिश करूँगा। अहमद, आप क्या कर रहे हो? अच्छा, मैं इसकी अपने भाई के बारे में नहीं आपको बताया, इसकी स्कूल की फ़ीस भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पे कर दी थी, और ये स्कूल भी जा रहा है और ट्यूशन भी जाता है ना अहमद भाई? ऐसे ही है ना? और अभी आप क्या कर रहे हो ये? वो क्या कहते हैं उसको, डोमिनोज कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं वो, जो एक के बाद एक गिरते हैं, डोमिनोज ही होता है शायद। बनाओ दोबारा, मुझे भी बना के दिखाओ ना। अच्छा, आप स्कूल जा रहे हो, ट्यूशन जा रहे हो, फीस आपकी पे हो गई थी ना, है ना? मुझे बाइक चलाना सिखाना है। बाइक चलाना मैं बाद में सिखाता हूँ, थोड़ा ट्राई करते हैं। 2-3 दिन से जिद कर रहा है कि मुझे बाइक चलानी सिखाओ। अब ये बाइक चलानी सिखा दूँ और गिर जाए कहीं पे, कितनी बुरी बात है। आप गिर जाओगी, सीखते हुए ज़रूर कोई ना कोई गिरता है, और आप छोटे हो तो आप तो लाजमी ही गिरोगे कभी ना कभी। अच्छा, मैं आपको थोड़ी सी ट्राई दिलवा देता हूँ, लेकिन चला नहीं सकते आपको चलाना अलाउ नहीं है, मेरी इजाज़त के बगैर चलाना अलाउ नहीं, सिर्फ ट्राई करवाऊंगा। ओके, चलो सही। अच्छा, अंदर की छत गिरने के बाद ना मुझे ऐसे फील हो रहा है कि जो दीवारें कच्ची है ना, तो कच्ची मिट्टी के अंदर वो दीमक की जो कीड़ियाँ होती हैं वो दीवारों के जरिए आके ना इन लकड़ियों को खाना शुरू कर दिया उन्होंने। और देखो, ये आपको नजर आ रही होगी पीली पीली सी वाइट सी लाइन, तो दीमक इन लकड़ियों को लग रही है अब। तो मैं इनका ना जल्दी जल्दी कुछ इंतज़ाम करता हूँ। डीजल मेरे ख्याल है इसके ऊपर लगता है, इसकी कोई दवाई होती है, वो लगा के ना इसको थोड़ा सा बचा लेते हैं। लेकिन वो बाहर वाली लकड़ियाँ तो फिर कुछ मजबूत हैं। और मैंने आपको इस कमरे की छत ऊपर से दिखाई है ना, तो ये लकड़ियाँ आप लोग देखो, ये लकड़ियाँ बहुत पुरानी हैं, और देखो इनके डिज़ाइन ऐसे ऐसे बनी हुई हैं। और ये छोटे छोटे जो सुराख आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये दीमक नहीं खा के इसके अंदर सुराख किए हैं। तो ये भी बाहर से ज़रा ख़राब है, ये भी गिरेगा, मुझे इसका पक्का पता है। लेकिन थोड़ा सा भी सही है, क्योंकि झुकी भी नहीं हुई है छत ऊपर से। लेकिन डर इसका भी है, ज़्यादा टाइम तक ये चलने वाला नहीं है, 1-2 महीने तक ये भी ऐसे शायद गिर जाए। तो इससे अच्छा है कि जब मेरे पास पैसे आए तो मैं ये दोनों की दोनों छतें चेंज करवाऊँ, मतलब इसकी छत को उतरवा दूँ और फिर इसके ऊपर और साथ वाले कमरे के ऊपर मैं सोच रहा हूँ TR गार्डर की छत लगवाऊँ। अस्सलाम वालेकुम, सलाम करो। वाह भाई वाह, इतनी प्यारी। आपको पोनियाँ किसने की हैं इतनी प्यारी? मम्मा ने की हैं इसकी। वाह, क्या कर रही हो मामू क्या कर रही हो? बाय बाय कर दो, बाय बाय करो, बाय बाय बाय, तालियां बजाओ। वाह भाई वाह, माशाल्लाह। अच्छा, ये देख लो आप लोग, इसका जो नीचे मट्टी और ढेर गिरा था ना लकड़ियों का, मैं अंदर जाऊं पहले, लकड़ी 4 पे हटाना मतलब। तो इसके अंदर ना बहुत ज़्यादा सामान इकट्ठा हो गया था गिर के, लकड़ियाँ और काफ़ी मट्टी थी। तो मैंने कुछ मट्टी और चीज़ें निकलवा दी थी मैंने रेडी वाले को बुलाकर। फिर मैंने कहा कि सामान तो बहुत ज़्यादा है, तो फिलहाल जितना रहे निकल गया, बाकी को फिर हम बाद में निकालेंगे, सही है। मिस्त्री बुलाया था घर में, और जितनी जितनी जगह डैमेज हैं उनका और छतों का हिसाब लगवाया था उससे, और 1-2 लोगों से मशवरा भी किया था। तो उनके मशवरे के बाद मैंने मतलब इतना मुझे आइडिया हुआ कि सिर्फ इस छत को TR गार्डर की छत लगवाने का ख़र्चा जो है ना, तकरीबन 1.5 लाख तक आएगा मेरा। और साथ वाला रूम है उसका भी तकरीबन इतना ही हो जाएगा। और एक जो आखिरी हमारा कमरा है, मैं अभी आपको वो भी दिखाता हूँ। अहमद, मट्टी उड़ेगी ना करो। अच्छा, मैं इस सब चीज़ों को लेके टेंशन में बैठा रहूँ तो अच्छी बात नहीं है। खाऊँगा
अल्लाह ताला भी नाराज़ होंगे, क्योंकि अल्लाह ताला को अपने बंदों को जो है ना खुश देखना पसंद है। तो अल्लाह ने जिस हाल में रखा है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई बुरे हाल में नहीं है, खाना खाते हैं, रहते हैं, बाहर के कमरे में हम लोग सो रहे हैं, सहन में सो जाते हैं, तो मैनेज हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जब थोड़े थोड़े करके पैसे आएंगे तो मैं एक एक काम करके बनवा लूँगा, कोई नहीं, अल्लाह करम करेगा। छत को देखे तो मुझे हंसी आ रही है जब से मैंने अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू वो देखा हुआ है आपने लड़का मीम वाला। मैं यहाँ ना 1-2 दिन पहले बैठा हुआ था इस चेयर के ऊपर, तो मुझे ना रात के टाइम ना आवाज़ आई कुछ गिरने की या कुछ टूटने की। मैं इतना डर गया क्योंकि पहले से मेरे जहन में था कि छत घर डैमेज हुआ है। तो मैंने यहाँ नज़र डाली और मुझे इतना डर लगा, एक तो दीवार में पूरी दरार आई हुई है ना, आप लोगों को नज़र आ रही है, और दूसरा ये देखो शतीर, ये जो इसका शतीर है ना लकड़ी का, इसके अंदर पूरी इधर ना क्रैक आया हुआ है। और ये क्रैक देख के मुझे इतना वो हुआ ना, मैंने कहा मैं फ़ौरन बाहर भाग गया और मैंने सबको रोक दिया कि आइंदा यहाँ कोई आए ना। तो फिर मैंने देखा कि थोड़ा आधी साइड से क्रैक है और आधा जो है ना बचा हुआ है अभी, तो कुछ देर तक शायद ये जिंदा रहेगा, लेकिन ये नहीं पता कि कब तक जिंदा रहेगा। ईंट भी नीचे से निकलने वाली है। हाँ, ईंट भी निकलने वाली है। तो अच्छा यही है कि जितनी जल्दी हो सके इसको चेंज करवाएं, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है ऐसे घर को डैमेज रखना और फिर उसको इस्तेमाल भी करना, तो बहुत बुरी चीज़ है। तो फिर मैंने ना जल्दी ये बल्ब भी उतार दिए थे और फिर मम्मा ने कहा कि वापस लगा दो, तो मैंने कहा चलो खैर है लगा देता हूँ। लेकिन ये देख लो ना आपके सामने, अब ये कभी भी टूटेगा और गिरेगा, तो बस जल्द से जल्द चेंज ही करवाना चाहिए। और दीवार के सामने तो 3 क्रैक हैं, एक ये वाला क्रैक है। मैंने 2-4 जगहों पर जाके ना रेंट के घर देखे। हमारे इधर करीब है लिया शहर, मैं बाइक पे गया, 30 किलोमीटर दूर है। बाइक पे मैं गया, मैंने 3-4 घर देखे, प्रॉपर्टी वाले लोगों से भी मिला, कुछ के एडवांस ज़्यादा थे या कोई घर ऐसा मतलब एडवांस या किराया ज़्यादा था, रेंट उसका ज़्यादा था, लेकिन पसंद नहीं आ रहा था। तो मैंने घर आके मम्मा से मशवरा किया और सब घर वालों से बात की, तो सब यही कह रहे हैं कि रेंट पे अगर हम चले भी जाते हैं ना कहीं से पैसे लेके अरेंज करके, तो फिर हर महीने रेंट देने की टेंशन होगी और वो रेंट फिर पे चलो करते भी रहें, लेकिन ना वो एक किस्म का लॉस ही है, क्योंकि वो हमारे से पैसे जा ही रहे हैं, बस वो किसी काम के नहीं होंगे। तो इससे अच्छा है कि थोड़े कहीं से पैसे अरेंज मैं कर लूँ। और अपनी छत जो मैं बनवानी है ना, वो तो लाजमी है ना, जो गिर गई है। तो अभी अहमद कह रहा था कि मुझे बाइक सीखनी है, तो मैं इसको थोड़ी सी ट्राई दिलवाता हूँ। आप कह दियो ये पोटी कर दी है। सारे अपनी अपनी ड्यूटी पे लगो। अच्छा मैं आपको एक बात बताना भूल गया, मैं जब रेंट पे घर देख रहा था ना, तो एक घर मुझे पसंद आया था, तब मेरे पास पैसे नहीं थे, तो वो रेंट पे किसी और ने ले लिया जब मैंने बात की। और फिर कुछ घर देखने के बाद मुझे लिया में एक और घर पसंद आया था, फुल पेंट वगैरह हुआ था और 2 उसके फ्लोर्स थे, मतलब रूम भी अच्छे सारे थे और बहुत अच्छा घर था। लेकिन मैं जब देखने गया, जैसे ही गया तो घर के बाहर जाके मुझे पता लगा, प्रॉपर्टी वाले भाई साथ थे, उनको कॉल आई कि ये घर भी रेंट पे चला गया। तो फिर उसके बाद मैंने घर आके मशवरा किया, तो फिर मैंने उसके बाद रेंट के ऊपर घर देखा ही नहीं। मैंने कहा कि हमारा अपना घर ही ठीक है, बस इसको बनवा लेंगे, जितना अभी बाकी है, नहीं गिर रहा तो वहाँ रहते हैं हम, मैनेज हो जाएगा। एक क्लिप मैंने बनाया था घर के बाहर, वो घर बहुत प्यारा था, लेकिन मैं आपको दिखा भी देता हूँ। हम लोग घर से इतनी दूर आए हैं, उमर भाई मेरे साथ हैं, और ये घर हमने देखना था, लेकिन ना ये प्रॉपर्टी वाले भाई हमारे साथ हैं अभी, और अभी यहीं आके पता लगा है, रास्ते में कॉल आई है कि ये घर जो है ना रेंट पे किसी ने ले लिया है। तो चलो अभी हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। अहमद भाई सही है, अब चलाओगे यहाँ पे? कैसे चलाना था? चलाना ऐसे कि चाबी ऑन कर रही है, आपको स्टार्ट करना आता है? हाँ। यहाँ से स्टार्ट करो, किक लगी हुई है आपको ना, मुझे लगता है कि ऐसा आपको, मुझे लगता है कि किसी लड़के ने सिखा रखा है पहले से, आप मेरे सामने मासूम बन रहे हो, है ना? लग रहा है मुझे। चलो अभी वो उसको दबाओ, क्लच को, हाँ इसको दबा दो। और फिर रोकना कैसे वाले बताओ? रोकना ऐसे है कि जब रोकने का दिल करे ना, रेस कम कर देनी है बिल्कुल, और इसको दबा के ब्रेक लगानी है। ऐसे काम करनी है? हाँ, मतलब ऐसे बिल्कुल आगे तक छोड़ देनी है, और इसको दबा के हाथ से फिर ब्रेक लगा लेनी है, ये वाली। हाँ ये वाली। अब वो इसको दबा के ना गियर लगाओ आगे वाला, यहाँ से। चलो एक गियर लग गया ना, अब हल्की सी रेस दे के आहिस्ता आहिस्ता उसको छोड़ोगे तो चलेगा। हल्की सी देना, ज़्यादा तेज़ नहीं, तेज़ है अभी, आहिस्ता आहिस्ता। मैं बैठूँ साथ हैं या आप चला लोगे? मुझे भी गिराओगे? मुझे भी साथ में गिराओगे? चलो आहिस्ता आहिस्ता करो, कुछ नहीं होता, चल जाएगा। मैं पीछे से, अच्छा तेज़ ना चलाना, मैं पकड़ता हूँ। चलो तेज़ ना चलाना, मैं पकड़ता हूँ, आराम आराम से, बस ऐसे ही चलता है। आहिस्ता, तेज़ ना रेस दे देना, फिर हाथ से छूट जाएगा। चलाओ 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 चलाओ, पाँव ऊपर उठाओ, रोकने के लिए क्लच दबा के ब्रेक लगाना बस, तेज़ ना चलाओ, इधर ही रहो, बस यूं ही चलता है।
इसको ना किसी ने चलाना मेरा ख्याल है सिखाया है, क्योंकि ये जिस तरह चला रहा है ना, ऐसे नया बंदा नहीं चलाता जो सीखता है। ब्रेक लगाओ, ब्रेक लगाओ। अब सच सच बताओ किसने सिखाया चलाना? हमारे गली में एक लड़का उसने सिखाया। क्लास का लड़का है? नहीं। हाँ, वो जिस सामने हमारे घर वाले तो फिर आपने कहाँ पे सीखा था? घर में। पहला गियर होता है बाइक का बहुत पावरफुल। जैसे हम किसी जगह फंस जाते हैं या ऊंची जगह चल रहे हैं, वहाँ पहला गियर करके चलाओगे तो बाइक चला जाएगा आराम से। और दूसरा गियर होता है थोड़ा सा मतलब सीधे रोड पे ज़्यादा रफ्तार के लिए, फिर तीसरा और ज़्यादा रफ्तार के लिए, और फिर चौथा और ज़्यादा रफ्तार के लिए। लेकिन जितना ज़्यादा बड़ा गियर लगाओगे ना, बाइक ज़ोर उतना कम कर देगी। तो गाइज़ मुझे नहीं इसने बता रखा था कि इसने एक दफ़ा पहले घर में चलाया है किसी मोहल्ले के लड़के से सीख कर। अब घर चलते हैं। मैं खाना खाए बगैर सो गया था, तो अभी उठा हूँ तो मैं खाना खाता हूँ और इस ब्लॉग को भी यहीं पेंड कर रहा हूँ। बल्कि मैं आपको अपना डिनर दिखा देता हूँ कि मम्मा ने क्या बनाया है। मैं आपको दिखाता हूँ, जरा मेरे साथ। मम्मा मैं खाने का सामान शाम को ले आया था, मम्मा ने बनाया था खाना, तो मैं आपको दिखाता हूँ। 1 मिनट। मम्मा ने क्या बना के रखा है, ये क्या है, गोभी, मुर्गी और गोभी, सही है। और ये थोड़ा सा सलाद रायता पड़ा हुआ है, खीरे हैं, क्यूकम्बर, और ये दही का रायता। और सब ने खाना खा लिया। ये रोटियां, ये भी मेरे लिए बना के रखी हुई हैं। तो सब खाना खा चुके हैं, बस मैंने खाना है। तो मैं सारा कुछ ख़त्म करता हूँ भी। भूख लग रही है मुझे बहुत ज़्यादा। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। जिस भी हाल में हो अल्लाह का शुक्र अदा करो और अल्लाह से ही मांगो। किसी इंसान से, किसी से कुछ नहीं मांगना। हेल्प किसी से नहीं मैंने अभी तक मांगी, अल्लाह गवाह है मेरा। मैंने किसी को ये नहीं कहा कि भाई मुझे इतने पैसे की ज़रूरत है, मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर दो, कुछ भी। सब भाई कोई किसी को क्या ही दे सकता है, हर किसी को अल्लाह ताला देते होते हैं। मुझे भी अल्लाह ताला देंगे, मुझे अल्लाह पर यकीन है, अल्लाह मेरे साथ है। हस्बी अल्लाह मैंने आपको बताया था। मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफ़ी है, तो अल्लाह ही काफ़ी है और कोई नहीं चाहिए। बस आप लोग प्यार दे रहे हो, ये काफ़ी है मेरे लिए। आप लोग पसंद करते हो मुझे, ये भी अच्छा लगा। कमेंट्स में देखता हूँ, जब भी आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते हो तो बहुत खुशी होती है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।